ball is the core. स्पेशली 2010 वाला आया क्योंकि मेरा लाइफ का सबसे टफ टाइम वही था. His first national selection since serving out his ban for the spot fixing. ऐसे मतलब ताने सुने, शायद मैंने उस गली भी जाना छोड़ दिया. उसके बाद मैं आज तक नहीं ना मिला ना उठा ना बैठा लाहौर में उधर अपने गांव में. सचिन तेंदुलकर की जो वो विकेट थी वो कैसे निकली आपसे? मोहम्मद आमिर ने सचिन तेंदुलकर को चैलेंज कर दिया, मैं आउट करूंगा. वो भाई वो वैसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई थी मैच से पहले ही. मुझे टू बी ऑनेस्ट 3 दिन तो होश भी नहीं था कि यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सचिन पाजी को आउट कर दिया. पाकिस्तान को इंडिया जाके खेलना चाहिए. मैं एज अ क्रिकेटर ये कहूँगा बिल्कुल इंडिया को आके पाकिस्तान आके खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए. मैं कहता हूँ IPL PSL भी खेलें. मैं तो ये भी कहता हूँ सबसे जो कसूरवार है ना, जो मैं कहता हूँ वो है ICC. आपकी दोस्ती बाबर आजम से है और आखिरी बार कब आपने उनसे दुआ सलाम की फैंस के लिए, जो आपको सोचते हैं कि आप लोग दोनों लड़ते हैं काफ़ी? ये एक दफ़ा का टाइम नहीं होता कि आप एक दफ़ा ड्रॉप हो तो उसके बाद नहीं होते. ये क्रिकेटर की लाइफ में ये रहता ही रहता है. फास्ट बॉलर बदमाश नहीं है ना तो वो फास्ट बॉलर नहीं है. काला जादू करते हैं लोग. ये जो यूट्यूबर ये सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड आ गया ना. विराट मैं तो ये कहता हूँ इस जनरेशन का वो सबसे बड़ा प्लेयर है. लोग कंपैरिजन करते हैं कभी रूट के साथ, कभी स्मिथ के साथ, कभी बाबर के साथ. इंसान के उतने मैच नहीं है जितने उसने जितवा दिए हैं. स्टैट्स कम हो तो गुस्सा और जोश और नफरत आ जाती है. लोगों की बायोपिक बनती है. आपको लगता है आप पे एक वेब सीरीज सीजन 1 सीजन 2 बननी चाहिए? मोहम्मद आमिर, वेलकम टू द शो. थैंक यू सर, थैंक यू. इंट्रो में प्लेयर्स के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं. किसी के बारे में आप बहुत उसके स्टैट्स गिनाते हैं, किसी के बारे में उनकी परफॉर्मेंस गिनाते हैं. आपकी हर एक फेज ऑफ योर लाइफ इज एन इंट्रो. लोगों की बायोपिक बनती है. आपको लगता है आप पे एक वेब सीरीज सीजन 1 सीजन 2 बननी चाहिए? यार नहीं, मुझे वैसे ऑनेस्टली मुझे हुई हैं अप्रोचेज जो हुई हैं मुझे. बुक के लिए हुई है, मूवी के लिए हुई है. लेकिन मैंने कहा अभी तो यार अभी करियर चल रहा है ना, चल ही रहा है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी तो फिर मज़ा नहीं रहेगा. एक दफ़ा ये चीज़ें सारा एक चैप्टर क्लोज है जहाँ अब मैं क्रिकेट से डन हो गया हूँ तो फिर शायद आई थिंक अबाउट इट कि हाँ ये करनी चाहिए. और जैसे आप वाली बात सही बात है, मेरी लाइफ हमेशा यूं ही रही है. हाँ ऐसे ही है, कभी खुशी कभी गम ही रहा है. तो ये साहब वाली बात सही है यार. वाकई इसमें तो ये पूरी सीरीज ही बनेगी. ये कोई 2 घंटे का काम नहीं है. सीजन 2 ये बड़ी लंबी स्टोरी है ये. तो जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स देख रहे हैं उनको बोलना होल्ड कीजिए. नेटफ्लिक्स वाले और अमेजोन वाले आपसे कांटेक्ट करें. हमारा ये सवाल फैंस के बेसिकली जो आपके चाहने वाले हैं उनके ऊपर से हुआ है. 90% चाहने वाले हैं, 10% पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जो चाहते भी हैं आपको और थोड़ा कम भी पसंद करते हैं. उनके लिए जो आजकल जो दौर आ गया है यूट्यूबर्स का, वो काफ़ी एग्रेशन में सुना था. एग्रेशन फास्ट बॉलर्स का होता है, पर ये इतना गुस्सा नफरत ये डायरेक्टेड टू, चाहे वो पाकिस्तान बोर्ड हो, इंडियन कुछ सेक्शन के पास हो, ऐसा क्यों चल रहा है? यार ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ना फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी बहुत हैं. जो मैंने देखा, जो आपने बात की है ना, इस तरह की बात आई थिंक हर दूसरे बंदे के जहन में होगी. क्योंकि आप देखें, हम जो हमारी यंग जनरेशन आने वाली है ना, हमें उनको अच्छा मैसेज देना है, अच्छा ट्रैक देना है कि आपने इस ट्रैक पे, अगर आप हमारे पिछले बड़ों पे चले जाओ तो हम कहते हैं यार उस दौर में कितना अच्छा होता था, सारे मिल के बैठते थे, बात करते, अच्छा कोई मसला हो जाता तो सारे मिल के हल करते थे. वो एक हमें मैसेज दे के गए हैं कि चीज़ें ऐसे ही चलती हैं. राइट, करेक्ट. हम जो आपने बात की ना यूट्यूब पे, ये मुझे लगता है कि 90% ना हम सारे अपना एक एजेंडा लेके बैठे हुए हैं. सोल्यूशन की बात कोई भी नहीं करेगा. जी, इंडिया नहीं आता तो उसको ये कर दो, पाकिस्तान नहीं आता तो उसको ये कर दो. और भाई बिल्कुल आपका राइट है ये, क्योंकि हर बंदे का ब्रेड एंड बटर है. मेरा क्रिकेट है, उनका यूट्यूब हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है. लेकिन बात जो है ना अक्ल की करनी चाहिए जी. स्टैट्स के साथ करो, फैक्ट्स के साथ करो, जो दूसरे तीसरे, जो पाकिस्तान में भी समझ आए, जो इंडिया में भी समझ आए. इंडिया में जो बात कर रहा है उसको वो ऐसी बात करे कि पाकिस्तान में भी समझ आए, बांग्लादेश में भी समझ आए, इंग्लैंड में भी समझ आए. यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है वीडियोस पे, वो जो
गुंडागर्दी नहीं होती, हाँ। वो चल रही होती है। आप यंग जनरेशन को गलत मैसेज, कल वो बच्चा कोई वीडियो देख रहा हो आपकी, उसका भी दिल यही करे कि यार मैंने भी अपना एक चैनल बनाना है, मैं भी अपनी बात रखूंगा लोगों के सामने। अगर वो आपका शो रेगुलर देखता है, लेकिन आप जो है नेगेटिव बातें कर रहे हो जिनका कोई मकसद नहीं है रियलिटी के साथ, तो वो क्या सीख रहा है? पहले तो आपने लेसन देना है, अच्छा वाला देना है कि जो आने वाली एक तो नेकी का काम हो जाता है। Correct. क्योंकि अच्छी बात करना, अच्छी बात फैलाना, ये एक नेकी का काम है। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं, प्लीज बिल्कुल आपका हक क्या पैसे कमाना, मैं नहीं कह रहा कि आप पैसे ना कमाओ, मैं भी यूट्यूब पे बात करता हूँ, लेकिन हमेशा फैक्ट्स पे बात करो, पर्सनल होके ना करो कि मुझे इंडिया से प्रॉब्लम है या मुझे पाकिस्तान से प्रॉब्लम है या मुझे इंग्लैंड से प्रॉब्लम है। हर बंदे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्या बंदा फैमिली को छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना कि फैमिली में प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन क्या है। पर सवाल ये है, थोड़ा सा इसको अगर आगे ले जाए, यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या आपको लगता है कि स्टैट्स कम हो तो गुस्सा और जोश और नफरत आ जाती है ताकि उस पर लोग अटक जाते हैं? ये असल पता है बात क्या है, कुछ लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि मैं नेगेटिव बात करूंगा तो मेरी व्यूअरशिप आएगी। असल ये बात समझने वाली है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं जितना ये बदमाशों की तरह और ऐसे एग्रेशन से बात करूंगा ना, मेरी व्यूअरशिप आएगी, और आती भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आती भी है। क्योंकि हम सोशल मीडिया देखते हैं कि ना, हम लग भी उसी ट्रैक पे रहे हैं। मैं अक्सर मिसाल दे रहा होता हूँ कि एक तरफ मस्जिद का काम चल रहा हो ना, और एक तरफ कोई डांस पार्टी चल रही हो, आप देखना ज्यादा किधर होंगे लोग, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा जी। ये रियलिटी, हार्श रियलिटी। हम ना एज अ फितरत, एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसे बन चुके हैं, हमें देखना भी नेगेटिव है, सुनना भी नेगेटिव है, बोलना भी नेगेटिव है, विच इज वेरी रॉन्ग। उसके अंदर से आप इंस्पिरेशन और होप कैसे लेके आते हो? क्योंकि पिछले 15 साल में आपकी करियर ही नहीं, आपकी लाइफ ऊपर नीचे, जैसे आपने कहा, yes, बिल्कुल, उसमें गम ज्यादा है, खुशियां कम है। यस, ऐसे ही। तो आपने उसको नेगोशिएट कैसे किया, गम को और खुशियों का? इसका बड़ा इजी वो है, आंसर है। जब आपकी लाइफ में टफ टाइम आता है या आप किसी फेज से गुजर रहे होते हो, उस दौरान, या आप किसी जगह पे होते हो, आपका अच्छे लोगों के साथ सराउंडिंग जो पीपल है ना, बहुत मैटर करते हैं। क्यों? ये दिमाग एक, अल्लाह ने एक ऐसी चीज बनाई है ना कि आप इधर से नेगेटिव बात करो, इधर से पॉजिटिव बात करो, जा उसके अंदर रही है। करेक्ट। वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। तो आप दिन रात जो सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे, आपकी माइंड पे, आपके लाइफस्टाइल पे इफेक्ट डालता है। मेरा ये था कि मेरे एक दो जो, जब मेरे पे ये फेज आया, स्पेशली 2010 वाला आया, क्योंकि मेरा लाइफ का सबसे टफ टाइम वही था। किसी का भी होता, वो बहुत सारे लोग छोड़ गए, मतलब समझ लें कि 99% मैं अकेला ही था। फिर उसमें मैं हमेशा अपनी वाइफ को बहुत क्रेडिट देता हूँ कि वो मेरे साथ खड़ी रही। मैं आपको कहता हूँ कि लाइफ में कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो है ना, पॉजिटिव लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है जी। अगर वो ठीक नहीं है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे ही रहेंगे। तो लाइफ में एक तो मेरी वाइफ ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, एक शी वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन इन माई लाइफ। और फिर 2 से 3 दोस्त हैं जिनका मैं नाम अभी भी लूँगा, नुमान, सकलैन और रिजवान। ये जैसा मैं खेल रहा था तब भी वैसे थे, जब बैन लगा तब भी वैसे थे, जब मैं दोबारा क्रिकेट में आया तब भी वैसे थे। इनका पूरा नाम बताइए। और सकलैन हैदर, रिजवान भट्टी और सैयद नुमान नज़ीर। ये जब मेरे पे बैन भी लगा ना, तो मेरे साथ बल्कि ज़्यादा उठना बैठना शुरू हो गए। क्रिकेट पे जब मैं अभी भी मैं खेल रहा हूँ तो शायद हम इतना कोई टाइम दे नहीं पाते, लेकिन जब पे बैन था वो मेक श्योर करते थे कि मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसे लोगों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, तब तक आप मेंटली वरना स्ट्रांग नहीं रह सकते। अकेला बंदा, यस मैं कह सकता हूँ कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं था भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लोगों की सपोर्ट भी चाहिए होती है। अगर वो नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं फिर जो है ना, लाइफ और ज़्यादा मुश्किल हो जाती। मेरे लिए थी मुश्किल। कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो साथ आपने बचपन से देखा हो और एकदम से निकल गया, आप विश करते कि वो साथ बैठते और अभी भी साथ बैठ के आप। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप कह सकते हो कि ब्लड रिलेशंस जब मेरे पे बैन लगा तो
ऐसी ऐसी बातें की कि वो मेरे दिमाग से आज भी नहीं निकलती, टू बी ऑनेस्ट नहीं निकलती आज भी, कि हमें इसको ये कहते हुए शर्म आती है, हम ये कहते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता था कि क्योंकि मैं मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरा एक हमेशा बिलीव था कि अल्लाह मेरे पे ये टाइम लाया है तो ये वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ये मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि अगर अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। यस, इससे निकलना कैसे उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। और यस, मुझे एक मैं जैसे दोस्तों का नाम लिया कि इन्होंने एक मेरे अराउंड ना एक दीवार बना दी थी, बहुत बढ़िया, कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं, ये वाले भी लोग हैं और ये वाले लोग भी हैं। तो मैंने उनको चूज किया तो मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हुई। यस, मैं बात वो कह नहीं सकता कि ऐसे ऐसी मतलब ताने सुने। और कभी YouTube पे वो ऑटो उसमें आ नहीं जाते जो उन्होंने ताने टीवी पे कहे, लेकिन मेरे लिए दिल रोता है या पसीजता है? शायद उस टाइम रोया, दुख भी हुआ, और शायद मैंने उस गली भी जाना छोड़ दिया। उसके बाद मैं आज तक नहीं ना मिला ना उठा ना बैठा लाहौर में, उधर अपने गांव में। अच्छा, तो ब्लड रिलेशन की बात हो रही तो, लेकिन ये है कि मुझे एक चीज़ की खुशी है कि जब वो ये मेरी बातें कानों में पड़ी थी ना, कि उन्होंने ये बोला, हमें तो ये कहते हुए शर्म आती है, मिलते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं उस टाइम अपने साथ प्रॉमिस किया था कि ये टाइम मैं अपने ऊपर फिर दोबारा लेके आऊँगा, अच्छा वाला टाइम फिर लेके आऊँगा। और जिन जिन लोगों ने बातें की वो फिर देखेंगे, मुझे उसी लेवल पे देखेंगे। वो मेरे अंदर एक मोटिवेशन बन गई थी। जैसे कहते हैं ना, फास्ट बॉलर के अंदर एक फायर होती है, बिल्कुल। वो जो एक सिनेरियो था, वो जो ताने थे ना, वो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया कि मैंने लाइफ में यहाँ से गिरना। देखें, मुझे ये तो पता चल गया था कि इससे बुरा क्या होगा, हो चुका है जी, इससे बुरा नहीं, इससे अब अच्छा करना है। उसका क्रेडिट जो मेरी वाइफ को जाता है, वो जो मेरे दो तीन दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ऐसा सपोर्ट किया कि मैं वहीं से उठना। फिर यस, मेरी जो 2 लॉयर्स थी, गैरेथ पियर्स एंड साजिदा फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 1 साल में जब केस चल रहा था वहीं पे रहा, उन्होंने अपने साथ रखा। फीस के पैसे बड़े, अटॉर्नी तो बड़े महंगे होते हैं। मेरा खर्चा था, मतलब ट्रैवलिंग ये वो रहा, सारा कुछ बहुत लगा। बाकी उन्होंने मुझे कुछ चार्ज नहीं किया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से चार्ज किया था। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा। मैं कहता हूँ कि ब्लेस देम बोथ ऑफ देम, कि उन्होंने जिस तरह मुझे बच्चों की तरह रखा, मेरा बड़ा ख्याल रखा। उन्होंने भी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत बचाया और मुझे बड़े अच्छे तरीके से वक्त पे गाइड करते रहे कि नहीं, हमने ये डिसीजन लेना है, हमने ऐसे चलना है, हमने ऐसे चलना है। कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ होती है तो हेल्प आ ही जाती है। बिल्कुल। तो वो मेरा एक तो इरादा पक्का था, नीयत साफ थी। और जैसे मैंने दोस्तों का नाम लिया, फिर लॉयर्स का, कि इन्होंने मुझे ये 4-5 बंदों का एक ग्रुप बना, इनके अंदर ही मैं बंद हो गया कि इनके साथ ही मैं चला फिर लाइफ में। और आज भी जो मेरे दोस्त हैं वही 3 हैं जिनको पता होता है कि लाहौर में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा जी। उन्हीं को अलाउड है मेरे घर में आना, उठना, बैठना। इसके अलावा सलाम दुआ है दुनिया में, लेकिन ये 3 ऐसे हैं कि मैं आज भी, मैं 24/7 वाले, हम उनको भी कोई चीज़ जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल। आमिर, कहते हैं जब बंदा इतनी मुश्किलात के बाद गुजरता है तो वाइज हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और बड़प्पन आ जाता है। क्या आज वाइज आमिर खान फॉरगिव नहीं कर सकता अपने ब्लड रिलेशंस को भी? मैंने कर दिया हुआ है। कर दिया? कोई, मैं जिंदगी में कभी भी गिले शिकवे नहीं? ना 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 ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं, कि अल्लाह माफ़ करे, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि उनके साथ बुरा हो, या कभी मेरे ज़हन में नहीं ये भी नहीं आया अब कि मैं उनको दिखा रहा हूँ या वो देख रहे हैं। ना 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 ना, कभी भी नहीं। मैंने उनको माफ़ कर दिया हुआ है। ऑनेस्टली मेरे दिल में कभी भी कोई रंजिश नहीं है। यस, मैं अब जाता नहीं उस तरफ, और ना मुझे टाइम मिलता है। सच्ची बताऊँ तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता। हाँ यस, मैं गांव में जब जाता हूँ तो प्रॉपर एक, जब ईद फेस्टिवल होता है, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखना, मैं क्रिकेट टूर्नामेंट खेलता हूँ वहाँ पे अपने सारे कजन्स वगैरह के साथ, सारा माहौल एक सजता है। लेकिन अब जाना कम हो गया जी। लेकिन एज अ ह्यूमन नेचर होती है ना कि बातें जो है ना वो भूलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि तीर जो एक दफ़ा कमान से निकल गया ना तो वो वापस नहीं आता ना। लेकिन यस, बातें कई दफ़ा, जैसे आपने बोला, जो भी ये जो टाइम गुजरा था मेरी लाइफ का हिस्सा तो है ना, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर तो आते हैं, तो वो एवं दिमाग और कानों में ना वो बातें जो है ना लगती हैं इंसान को। लेकिन यस, एंड ऑफ द डे फिर बंदा कहता है कि यार गलती मेरे से भी हुई है, उनसे भी हो सकती है, तो जाने दो। बहुत बढ़िया, जाने दो। हम उनसे बात करते हैं मोहम्मद आमिर, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को 1 बार और विराट कोहली को 2 बार आउट किया है। सचिन तेंदुलकर की जो वो विकेट थी वो कैसे निकली आपसे? यार मेरे लिए तो आई थिंक आज भी वो एक कितनी स्पेशल? बहुत स्पेशल है। मैंने उनको एक ही दफ़ा लाइफ में बॉलिंग की है,
मुझे क्या कहते हैं ना, मेरी किस्मत में एक ही दफ़ा था कि मैंने उनको एक ही दफ़ा बॉलिंग किया, चैंपियन ट्रॉफी में की थी साउथ अफ्रीका में। जिनको टीवी पे देखा, जिनको लगता था कि यार ये क्या बैट्समैन है यार, तो उनको जाके बॉलिंग करना पहले तो यही बड़ी बात थी ऑनेस्टली, क्योंकि जो वो माहौल क्या था, किस उस पे आपने आउट किया? मुझे टू बी ऑनेस्ट 3 दिन तो होश भी नहीं था, कि यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सचिन पाजी को आउट कर दिया, सच्ची बताऊं, क्योंकि मैं भी नया नया आया हुआ था, यंग लड़का, और वो लोग थे जिन्होंने क्रिकेट को पढ़ा हुआ, पास कर चुके, डिग्रियां ले चुके हुए थे। 3 दिन तो मैं इसी खुमार में था, हाँ जी मैंने वाकई आउट कर लिया। तो वो माहौल ही ऐसा था, एक तो हम मैच जीत गए थे, फिर पहले तो ऑनेस्टली जब मैं बॉलिंग के लिए जा रहा था तो दिल धक 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 कर रहा था। जो भी है, बॉल किसने हाथ में पकड़ाई थी आपको कि आपको बॉलिंग मिड ऑफ पे आई थिंक लाला थे या यूनुस भाई थे, कैप्टन यूनुस भाई थे, तो आई थिंक यूनुस भाई थे मिड ऑफ पे। तो दिल ऐसे ऐसे कर रहा था, मैंने 3 लंबी लंबी सांसें ली जब सचिन बाजी सामने खड़े। तो जो भी है यार, आप जब इतने बड़े स्टार्स को, मैं इसी तरह वसीम भाई को जब मिला था तो ऐसे ही फील हुआ था। तो मैं वसीम भाई को उस टाइम, सचिन भाई को बहुत हाईली रेट करता था क्रिकेट में, जब मैं अभी क्रिकेट में आया नहीं था, क्योंकि एज अ बॉलर मैं उनको मानता था, और एज अ बैट्समैन सचिन पाजी को और लारा को, कि यार ये हैं बैट्समैन। तो अगर मैं भी बैठ के बातें करता होता था, अगर इनको मैं बॉलिंग करूं तो कैसे करूं और ये करूं, और अल्लाह ने वो मौका भी दे दिया, और सेंचुरियन की विकेट भी बड़ी पटाखा थी। तो 1.5 दिन में मैच निपट जाते हैं उधर। तो ऐसा था कि मैंने कहा यार अब अल्लाह करे आउट कर जाऊं किसी तरीके से। अच्छा, एक दिन पहले मजे की स्टोरी, हाँ, कि एक चैनल वाले ने, पाकिस्तानी चैनल का ही बंदा था, मैं से इंटरव्यू लिया कि जी अगर आप कल सचिन को आउट करते हैं तो कैसा फील होगा, ये वो ना। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल उनकी मेन प्लेयर है, मैं आउट करूं मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, और अगर वो आउट हो जाते हैं तो हमारे मैच के चांसेस बड़े बढ़ जाएंगे जीतने के। वो भाई साहब ने ब्रेकिंग क्या न्यूज़ चला दी कि मोहम्मद आमिर ने सचिन तेंदुलकर को वो चैलेंज कर दिया, मैं आउट करूंगा। वो भाई, वो वैसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई थी मैच से पहले ही, वो उसका अलग प्रेशर था मेरे ऊपर कि ये अब लोग इधर इंडिया से, पाकिस्तान से लोग मुझे कुछ गालियां भी दे रहे, कुछ सपोर्ट करेंगे, ये कल का बच्चा आके सचिन पाजी को चैलेंज कर रहा हूं। मैं हंसू बैठ के, भाई मैंने कुछ नहीं कहा, जाके ने क्या कहा कि ये क्या कर दिया, फोन तो आए होंगे मोबाइल? नहीं। तो वो जब ब्रेकिंग न्यूज़ चली तो क्रिकेटर्स को तो पता ही होता है कि ये बात हुई नहीं होगी, बात किसी और सेंस में हुई होगी, कि वो क्यों कहेगा कि जी मैं ही आउट करूंगा, चैलेंज है। अच्छा, उसने ये चलाई, चैलेंज कर दिया, सचिन पाजी को चैलेंज कर दिया। वो एक अलग एक तमाशा बना हुआ था। और जब ग्राउंड में गया हूँ, पहला एक ओवर किया, सचिन पाजी ने सिंगल भी किया था मुझे पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में, और उसके बाद मैंने उनको क्योंकि तीसरा चौथा ओवर मैं कर रहा था, तो मैंने कहा अब मुझे ऐसे लगा कि अब क्योंकि 300 चेस कर रही थी इंडिया, तो मैंने कहा अब लेंगे ये चांस, मुझे लगता है तो हार्ड आएंगे। मैंने उनको पहला ही ना वो कटर कर दिया, उन्होंने कॉर्ड भी इन किया। तो मुझे तो पहले टू बी ऑनेस्ट यकीन नहीं आया, पूरा मैच जब तक खत्म नहीं हुआ, तो मैं तो इसी खुमार में, जब भी फाइनल थर्ड में जाता था ना, मैं ये सोचता था कि यार लोग क्या कह रहे होंगे, मैंने तो वाकई सचिन पाजी को आउट कर दिया है। तो वो एक अलग फीलिंग्स थी, टू बी ऑनेस्ट 3 दिन तक मुझे होश नहीं आई कि मैंने वाकई आउट करे। और वो लास्ट ही मैच था, मैं उनके अगेंस्ट खेला था, उसके बाद मैंने उनको बॉलिंग करने का मुझे मौका भी नहीं मिला। एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये कहाँ से सारे थियरीज निकल के आती थी कि हम देख लेंगे, हम इनको ठीक कर देंगे? ये यूट्यूबर्स कुछ ज़्यादा नहीं लगता एक अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं? ये एक अलग दुनिया और एक फेक दुनिया है, मैं इसको फेक दुनिया कहता हूँ यूट्यूबर्स की। यस, मैं ये कहता हूं कि जो व्यूवरशिप के लिए झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलते हुए आसानी लगती है ना, तो ये एक फेक वर्ल्ड है। बात करो कैमरे के सामने, इतना दम होना चाहिए कि सच बात करो। उसमें कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, इस तरफ से ज्यादा है, आपकी तरफ से यहाँ वाले टीवी पे ज्यादा मिल जाते हैं। बात ये है कि मैं फिर जो स्टार्टिंग में बात की है मैंने, कि बिल्कुल आपका ये ब्रेड एंड बटर है। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा तो मैं कोई ना कोई बिजनेस करूं, क्या पता मैं प्रॉपर्टी का करूं, क्या पता मैं यूट्यूब चैनल का ही करूं, मेरा चैनल तो है, लेकिन क्या पता मैं उसको फिर लाइफ टाइम के लिए कर लूं। करेक्ट, बिल्कुल करें, लेकिन बात ये है कि बात फैक्ट्स के साथ करें, सच बोल के करें, ना कि व्यूवरशिप का एक एजेंडा है, बस व्यूवरशिप आएगी, जब मैं बदमाशी करूंगा, ओहो लोग कह रहे हैं ओ ये इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है, आओ देखते हैं, अच्छा वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहा है, आओ देखते हैं। ये प्लीज ड्रामेबाजी है, ये फेक वर्ल्ड है, इसको खत्म करें, इंसानों वाली बात करें। अगर आपकी किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है ना, तो आप अच्छी बात करेंगे ना तो आपको डबल मिलेगा। करेक्ट, तो उस पे बिलीव रखें कि सच बात करेंगे तो वो शायद लेट पहुंचे लोगों तक, लेकिन फायदा होगा। इसके ऊपर ब्रेक लेते हैं। आजकल डाउनलोड का ज़माना है, फास्ट डाउनलोड मिले उन्हें, कनेक्टिविटी मिले, उसमें ही रहते हैं। आपको लगता है
आपकी और बाबर आजम का जो लड़ाई और झगड़ा ये इन्हीं यूट्यूबर्स ने बहुत मैग्नीफाई। अच्छा, इन्होंने ही बनाया है, अच्छा, इसीलिए गुस्सा भी आता है इन पे। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बात आपने गौर से सुनी होगी कि ये फेक वर्ल्ड और झूठ बोलते हैं। बात कुछ होती है, बना कुछ देते हैं। मैं और बाबर आज भी सही मिलते हैं। करेक्ट। मैं आज भी कहता हूं, अगर बाबर कुछ क्रिकेट में ऊपर नीचे कर रहा होगा परफॉर्मेंस में, मैं फिर भी बोलूंगा कि बाबर ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। मैं आज भी बोल रहा हूं, हालांकि बाबर से मेरी अच्छी सलाम दुआ है। हाँ, ठीक है। मैं अभी बाबर के अगेंस्ट जब ये बाबर ड्रॉप हुआ तो सोशल मीडिया पे जो है बकवास, मैं तो बकवास ही बोलूंगा, हो रही थी। सबसे पहला मैं था जिसने बाबर के हक में ट्वीट किया था। अच्छा। कि ये अपनी घटिया सोच खत्म करो। जब हम इंग्लैंड से टेस्ट जीते ना, पहला बाबर ड्रॉप हुआ तो जी ओहो देखा ना ये नहीं था तो हम जीत गए। मैंने कहा ये घटिया सोच खत्म करो, हम बेटर प्लानिंग के साथ खेले और हम जीत गए। तो मैं अगर मेरी बाबर के साथ होती तो मैं क्यों करता, उसको ट्वीट क्यों करता। आपसे वो जूनियर है, आपका उसका पहला याद कब पड़ता है कि आपने बाबर को कब देखा था? मैंने उसको एनसीए में देखा था। हमारा आई थिंक पाकिस्तान ए का या पाकिस्तान टीम का लगा हुआ था, तो वो पाकिस्तान अंडर 19 या ऐसे 16 का कैंप लगा हुआ था, तो एनसीए वो रेगुलर आता था। बाबर को तो मतलब वो बात वही है कि हमारे सामने जूनियर था वो, और हमेशा से अच्छी रही है। मैं फर्स्ट क्लास हम एक टीम में खेले, सुई गैस में खेले, अच्छा क्या कहते हैं कराची किंग्स में हम 4 साल खेले, ओरिएंट, हाँ। पाकिस्तान टीम में भी 2-3 साल लगातार खेले। हमारा एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली रिस्पेक्ट एलिमेंट है वो कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी मैं और बाबर जो है वो अच्छे तरीके से मिलते हैं, अच्छे। और वाली बात, ये जो यूट्यूबर, ये सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड आ गया ना। अच्छा, वो करते कि आमिर ने एग्रेशन दिखाया ना, ये बाबर के साथ नाराज है, ये दुश्मन है आमिर का, ये ग्राउंड में कैसे एग्रेशन दिखा सकता है। मतलब एक फेक दुनिया है कि आजकल एक इसको आप आसान लफ्ज में ये बोलो, जिसका जो दिल करता है ना, जिसको कहते हैं ना अम्मा घर में सालन नहीं देती, वो उठ के ट्विटर पे आ जाता है या यूट्यूब पे आ जाता है और बकवास करना शुरू कर देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। घर का ये सॉरी मैं वैसे ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन होती है, कि बल्कि इसको ना ही कीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा जिसको अम्मा घर पे सालन ना पूछे दूसरी दफा, लेकिन उसको एक पता है, उठो सोशल मीडिया पे जाओ और गाली गलौज करो, बस ये करो। आमिर ये कर गया, बाबर वो कर गया। अच्छा, एक अजीब दुनिया है, इधर आमिर के फैंस गालियां दे रहे हैं, उधर से बाबर के फैंस गालियां दे रहे हैं। तो ये एज अब नेशन गलत मैसेज। फैंस को मोटिवेट कैसे कर, कौन करता, कौन है उनको मोटिवेट? ये इसलिए कि अब वो करते क्या, इतना वो आप वाली बात है ना, ये सिस्टम ऐसा आ गया एंड्रॉइड फोनों में, ये जितने मर्जी अकाउंट्स बना लो, जितने मर्जी अकाउंट्स बना लो, उधर से आ जाओ, बस पता लगे फैन एक ही हो, वो लग सो रहे हैं तो आपस में लड़ी जा रहे हैं और वो गलत लैंग्वेज यूज हो रही है, और ये नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब करता। पर आपका एग्रेशन फील्ड पे तो दिखता है जब विकेट लेते हो, खासकर बाबर की भी। मैं करूंगा फास्ट बॉलर, मैं कहता हूं कि फास्ट बॉलर बदमाश नहीं है ना तो वो फास्ट बॉलर नहीं है। हाँ। मैं तो ये कहता हूं, अगर उसके अंदर एग्रेशन नहीं है ना तो वो फास्ट बॉलर नहीं है। करेक्ट। एग्रेशन तो खूबसूरती है फास्ट बॉलर की। अब वो क्या, वो चौके मारे तो बैट्समैन को स्माइलें देना शुरू कर दे, ये कहाँ लिखा हुआ है? तब तो आप नहीं कहते कि स्माइल क्यों दे रहा है, एग्रेशन दिखाओ तो एग्रेशन क्यों दे रहा है। तो ये एक सोशल मीडिया असल स्पेशली हमारा आई थिंक आज टॉपर की सोशल मीडिया, ये वैसे जरूरी भी है कि लोगों को ये मैसेज आना कि एक सोशल मीडिया वर्ल्ड ऐसा आ गया हुआ है कि कुछ भी अपनी मर्जी का बोल दो। अच्छा, वो ये कहते हैं जो अगर आप उनका 99% मोटो देखें ना, वो ये है हमारी मर्जी से चलो। मोहम्मद आमिर एग्रेशन क्यों दे रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा। मोहम्मद आमिर स्माइल क्यों दे रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा। मोहम्मद आमिर को स्माइल नहीं देनी चाहिए, मोहम्मद आमिर को एग्रेशन। मोटो ये है कि हमारी मर्जी से चलो, लेकिन आपकी मर्जी से चलेगा नहीं कोई। मैं यहां तक पहुंचा हूं अपनी मेहनत से पहुंचा हूं, माँ बाप की दवाओं से पहुंचा हूं, अपनी फैमिली की सपोर्ट से पहुंचा हूं। आपके कमेंट्स की वजह से नहीं पहुंचा यहाँ पे कि मैं आपके कमेंट्स की वजह से मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दूं। करेक्ट। और वो मैटर भी नहीं करते। सच्ची बताऊं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर्स हैं ना या क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन है, वो इन चीजों को पर पढ़ते सारी कमेंट्स है, वो पढ़ते इसलिए, वो ऐसा है कि कई दफा आप ट्विटर पे जा रहे हो, इंस्टा पे जा रहे हो ना, ऐसे खोलते ही हो ना तो सामने मीम बन के आ जाते हैं, तो आपकी नजर से गुजर जाता है ये। मैं इसको, अच्छा एक और वर्ड बताऊं, सोशल मीडिया। आपने सुना होगा ना कि काला जादू करते हैं लोग, इट्स अ ब्लैक मैजिक जो सोशल मीडिया है। बहुत बड़ी बात है ये ब्लैक मैजिक है। मैं आपको वो क्यों, आपके वालिद आपके सामने बैठे हो, काले जादू का मतलब क्या होता है? किसी को किसी से दूर करना, इसकी लाइफ में जो है परेशानियां रहें, तबाही रहे, यही है ना।
ये सोशल मीडिया क्या है? बाप पास बैठा हुआ है, पता नहीं है, बाप से बात नहीं करनी, तो आप दूर हो ना बाप से। बाप की रिस्पेक्ट एलिमेंट किसी को पता ही नहीं है कि जब वालिद पास बैठा हो तो आपका जो है ना पाँव भी उस तरफ नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और हम यूं लगे होते हैं, आजकल की जनरेशन का आप अक्सर देख लेना, जी पापा क्या है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या है? ये सोशल मीडिया ने आधी दुनिया तबाह कर दी है। इसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है नुकसान बहुत ज्यादा है। जी, अब फॉर द रिकॉर्ड, आपकी दोस्ती बाबर आजम से है, और आखिरी बार कब आपने उनसे दुआ सलाम की फैंस के लिए, जो आपको सोचते हैं कि आप लोग दोनों लड़ते हैं काफी? अभी जब उसका जब वो ड्रॉप हुआ ना, तो मैंने उसको फ़ोन किया था कि ये टाइम हर प्लेयर पे आता है और इससे टेंशन नहीं लेनी। अब इससे देखना तुम्हारे लिए बेटर होगा, बुरा नहीं होगा। एक क्रिकेटर के लिए बुरा क्या है? टीम से ड्रॉप होना। करेक्ट। इससे बुरा नहीं हो सकता, इससे अब तुम्हारे से अच्छा ही होगा। जी। और उसकी बर्थडे भी थी, मैंने बर्थडे विश किया था और उसको मैंने ये बोला था कि ये क्रिकेटर पे अभी नहीं, ये एक दफ़ा हुआ है ना, ये बड़ी दफ़ा होगा। ये एक दफ़ा का टाइम नहीं होता कि आप एक दफ़ा ड्रॉप हो तो उसके बाद नहीं होते। ये क्रिकेटर की लाइफ में ये रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ से इंसान वो होता है जो तगड़ा रहता है, वो कहता है कि भाई ठीक है भाई, इसको अब मैं एज अ चैलेंज लूँगा और मैंने कम बैक करना है, और वो अपना हार्ड वर्क डबल करता है। मेरी लास्ट टाइम ये अभी जब इंग्लैंड टेस्ट से ड्रॉप हुए थे तब हुई थी। आप क्रिकेटर के साथ साथ फिलोसोफर भी बन गए, जैसा आप देखते हैं। तो अभी जब आप ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो आपको वो नहीं लगता कि जो आमिर 15 साल पहले वाला ड्रेसिंग रूम में आता था और मोहम्मद आमिर अब जो घुसता है तो काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज कर देता होगा, स्पेशली आज के T10, T20, T30, T50 वाले ज़माने में? देखिए, एज के साथ मैंने आपको बोला है, इंसान सीखता तो है जी। सोच चेंज होती है। एक आमिर वो था जो खुद सिंगल था, आज एक आमिर है जिसकी खुद 3 बेटियां हैं जी। तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, सोच का, लाइफस्टाइल का। अब लाइफस्टाइल, अब बाहर भी निकलना है तो सोच समझ के निकलना है, किस टाइम निकलना है, किस टाइम वापस आना है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अभी भी जैसे मैं बिल्कुल 1-2 दिन रुक सकता था दुबई में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी बेटियों के पास जाना है, फैमिली के पास जाना है। तो अब आमिर अब बड़ा हो गया, थोड़ा मैच्योर हो गया हुआ है। तो ड्रेसिंग रूम में जब जाते हैं तो आमिर अपने जूनियर जो ये सोशल मीडिया वाले प्लेयर्स होते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है हर क्रिकेटर की, हर सीनियर की, कि जो जूनियर्स हैं, अगर मुझे अपनी लाइफ में इस एज में नहीं पता तो इसको पता होनी चाहिए, शायद इसकी हेल्प हो जाए। करेक्ट। तो मैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि एक जूनियर को कोई एक अच्छी बात कह सकूँ जो उसको समझ आ जाए। तो मैं तो बल्कि इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि मुझे बताना चाहिए उनको कि ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। एक सवाल पूछूंगा, आपने सचिन पाजी की बात की बड़े अच्छे अल्फाजों में, बाबर का खुलासा किया, अब विराट कोहली को 1 नहीं 2 मरतबा कैसे आपने आउट किया? यार देखिए, विराट, मैं तो ये कहता हूँ इस जनरेशन का वो सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं उसका, लोग कंपैरिजन करते हैं कभी रूट के साथ, कभी स्मिथ के साथ, कभी बाबर के साथ, वो मैं तो हंस रहा होता हूँ जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, इस तरह की ट्वीट्स या कुछ आए होते हैं जी, ओ हो फलाना ये है फलाना। विराट का कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने इंडिया को इतने मैचेस जितवा दिए हैं कि इंसान के उतने मैच नहीं है जितने उसने जितवा दिए हैं। मैं सच बता रहा हूँ। और वो इस जनरेशन का मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट प्लेयर है, चाहे T20, वनडे, टेस्ट, उसका क्यों कि जो उसके वर्क एथिक्स है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई आजकल का एथलीट मैच करता है उसको। आप देखें जब वो 2011-12 में टीम से बाहर हुए, फिर वो जो एक रीफॉर्म्ड होके आए हैं ना, और उसके बाद 10 साल कंसिस्टेंट एक लेवल पे रहना, यार ये मजाक नहीं है। करेक्ट। तो आप इतना क्रेडिट जिस बंदे को बनता है देना भी चाहिए। करेक्ट। और जहाँ तक आपने बात की है आउट करने की, वो 2 मरतबा कैसे हुआ? वो 2 मरतबा तो अजहर अली साहब की वजह से हुआ था, अजहर भाई ने कैच छोड़ दिया था स्लिप में। और दूसरा ये है कि हाँ यस, विराट जब बैटिंग करने आए थे तो अगर आप देखें तो मैंने उनको पहला इनस्विंग किया था, बीट हो गए थे, और जब उनका स्लिप से कैच उठा तो वो मैंने स्क्रैम्बल सीम से किया था, वर्बल सीम से, क्योंकि मुझे पता था कि अब 1-2 ओवर हो गए, उस तरह इनस्विंग नहीं होगा, तो मैं वबल सीम से करता हूँ तो शायद एंगल से मिले और कॉर्ड भी। और विराट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं अर्ली ऑन, जब वो नया क्रीज पे आते हैं ना, तो वो जो ऑफ स्टंप पे बॉल जा रही होती है, आउट स्विंग हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते, वो चेस करने जाते हैं। वो एक तो एंगल से पड़ा, कैच छुटा, और मैं वापस जाते हुए ये सोच रहा था, क्योंकि फ़खर की भी आपको याद है, बुमराह से 9 बॉल हुई, फ़खर ने 100 कर दिया। करेक्ट। अच्छा, वो
विकेट जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में इतना पटाखा विकेट नहीं देखा था इंग्लैंड में। फ्लैट पट्टा। हो, धूप निकली हुई। मैं कहता हूं कि इन तीनों में से आपके टॉप 3 में से 2 भी खेल जाते हैं ना, 40-45 ओवर में वो रन चेज हो जाना था। वो 336 जो था वो कम था, उस विकेट पे कम था। अगर ये टॉप 3 खेल जाते हम मैच हार जाते। मैं सोच रहा हूँ, और विराट की आपको पता है कि जो चेजिंग में उसकी रेशियो है वो तो वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट है ना, वो ऑल टाइम। तो मैंने कहा अगर ये खड़ा हो गया तो भाई गए हम। क्योंकि और वो ऐसे मैचेस में करता भी है विराट यार, वो जब भी प्रेशर आया विराट ने करके दिया इंडिया को। वो ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार फिर यहीं से बाहर निकालूंगा, अंदर नहीं लाऊंगा। मैंने कहा मैं अपने ज़हन में ये बात करूँ कि शायद वो अंदर के लिए, मार्क पे गया हूँ, मैंने कहा शायद विराट अंदर के लिए तैयार हो, नहीं यहीं से निकालूंगा बाहर। अगर आप वो रीप्ले भी देखें ना तो विराट पहले ही ऑन पे गए हुए हैं ऐसे फ्लिक मारने। हाँ। ठीक है, वो इसका मतलब ये होता है कि वो रेडी है कि अंदर आएगा बॉल और मैं फ्लिक मारूंगा। तो वो वहीं से एंगल से हल्का सा बाहर निकला बॉल, तो वो शादाब ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा था। वो बड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन आई थिंक वो चैंपियन ट्रॉफी का विनिंग कैच था। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, आज भी लोग याद करते हैं। आपने भी वही बात की, मैं जिस इंटरव्यू में जाता हूँ ना ये बात लाजमी होती है। तो आई थिंक वो मोमेंट जो है ना मेरी लाइफ का, एक जब मैं 2009 में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ था, हम जीते वो मोमेंट, और ये चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में फाइनल इंडिया के साथ, इंडिया में जीतना इंडिया के अगेंस्ट, और फिर विराट कोहली को जैसे आपने कहा 2 दफ़ा आउट करना। तो मेरे लिए तो आई थिंक ये लाइफ टाइम मेमोरीज है। एब्सोल्युटली लाइफ टाइम मेमोरीज की बात करते हैं। 5 साल बाद 7 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप आराम से बैठे होंगे, हाँ इंशाल्लाह, व्हाट वुड यू बी लाइक टू बी नोन एज? आप अपने जो कहते हैं ना करियर के एंड में लोग आपको किस? यस, गुड क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ कि मुझे लोग हमेशा ये याद करें, क्योंकि देखिए जिस तरह जितने चैलेंजेस मैंने लाइफ में देखे हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि हर इंसान देखता है, हर क्रिकेटर की अगर आप स्टोरी देखें तो कहीं ना कहीं उसने चैलेंजेस को पास करके वो आया है। लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा ही ऐसा रहा है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से गया, फिर ये वर्ल्ड कप जीता विद इन अ ईयर, वो 5 साल का गैप आया। मेरे लिए मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट क्रिकेटर होऊंगा जिस पे ये गुजरा है टाइम। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे लोग इसी तरीके से याद करें कि क्या जीदार इंसान था और क्या दिलेर आदमी था, कि जिसने हर चैलेंजेस को फेस किया। और मैं कहता हूँ कि मैं इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बनूँ कि कभी भी लोग ये अपनी ज़िंदगी में अगर बैठा लेना कि हिम्मत नहीं हारनी ज़िंदगी में, नेवर लूज़ होप, कि जब आप एक राइट ट्रैक पे चल पड़ते हैं ना उसमें मुश्किलात आती है, फिर आप गिरते हैं उठते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये मैसेज दूंगा, उठने की कोशिश करते रहे, आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और मुझे मिला, 2017 की शक्ल में मिला मुझे। चैंपियन ट्रॉफी एक हिस्ट्री बन के रह गई है, लेकिन वो हिस्ट्री में याद रहेगा लोगों को। जब भी चैंपियन ट्रॉफी 2017 का जिक्र आएगा तो वो फ़ख्र का 100 भी आएगा और मेरे वो 3 आउट भी आएंगे। तो अल्लाह ने मुझे आई थिंक वो एक चांस भी दिया लाइफ में कि मैं पे बैक कर सकूँ अपनी नेशन को, और मुझे लगता है कि मैंने किया भी। वेल, वी हैव विद अस मोहम्मद आमिर, वन ऑफ द लेजेंडरी swingers of the game that we've known. Amir, we are talking about the Champions Trophy. Yeah. Today it has been decided that it is going to be a hybrid model. Okay. But finally India is playing Pakistan. Are you happy with the overall For thing? me it's 50-50. At some point I'm happy, but would be great if India were touring Pakistan, I think, for me, because everybody was waiting. I was very happy that India is coming to Pakistan, and I think Pakistan is to be honest, especially cricketing nation. Yes. They love cricket, and they want to India come, and I think, but at the end, that's good that India and Pakistan is playing. For me, that's a matter. About end of the day, it's about cricket. Yes. And I want India and Pakistan bilateral series and like ICC events. But yeah, end of the day, it's about Indian Cricket Board, Pakistan Cricket Board, ICC. But for me, as a cricketer, yes, I'm happy that Pakistan India is playing. One quick observation on the ICC. Did you think they did their part well, or they could have done No. better? For me, straightforward, no. Because if I know everything like
in 2025, 6, 7, 8, 28, 9, and 2031, every tournament is announced. Okay, Asia Cup is in India, T20 World Cup is in Australia. But right, like after 2 months, when is Champion Trophy? Feb, March. Yes. Right? In November or December, we are talking about, oh, it's gonna be hybrid model. Oh, it's not, Pakistan, India is not playing. So for me, I think ICC did not their, like you said, they were like below the par, I think, Yes. as their work ethics. For me, I think they were very, very, for me, what can I say? Because I'm also, I'm playing cricket at the moment, but I can't use the word. But yes, as you said, I think end of the day, ICC was like very slow about their job and stuff. But for me, like I said, only matter that Pakistan India is playing. For me, that's only matter for me, and I'm happy because I want Pakistan India playing anywhere in the world. Like I did play in World Cup in June. Yes. We were playing against India in New York. You can't even imagine what was the atmosphere. I was so happy, full pack house, Pakistan, India, music, cricket. Saeed Ajmal says that if India and Pakistan plays even at Mars, Crowd will come. Crowd will come. I will go. Crowd will come. I'm telling you. But yes, end of the day, I want Pakistan, India playing cricket together. That's it. आप बिल्कुल फकीरी में रहते हो मेरे ख्याल से। ये देखा मैंने, टी शर्ट नॉर्मल, ये नॉर्मल, भाई इसमें कोई तामझाम नहीं, कोई घड़ियां, ये कोई perfume नहीं। ये मेरा सिर्फ वो है, ट्रेनिंग बैंड है, वॉच भी नहीं है ये। तो बस सुकून में रहना चाहिए यार। बहुत बढ़िया ये लेसन। मैं अभी भी आपको बताऊं, मैं घर में जब होता हूँ ना, हाँ, मैं बाहर तब निकलता हूँ जब जरूरत हो, वो भी ट्रेनिंग के लिए। बस कोई दोस्त नहीं, कोई फिल्मी यार दोस्त, कोई घर में भाई जो 3 दोस्तों का नाम लिया ना, यही मेरे घर आते हैं। वो जरूरी था। और बाकी मेरा जो होता है ना, जो अकेला टाइम होता है ना, मैं मेक श्योर करता हूँ मेरा बीवी बच्चों के साथ गुजरे। दैट्स इट। यार बीवी तो बहुत नेक मिली आपको तो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लकी हूँ। बहुत ज्यादा। कोई शोखापन नहीं उसमें, कोई फजूल खर्ची नहीं है। वो मेक श्योर करती है कि मेरा फोकस सारा क्रिकेट पे रहे। बच्चों को वो स्कूल की फीसें, सर्वेंट्स की फीसें, पिक एंड ड्रॉप, शी नोज एवरीथिंग। मुझे वो मेक श्योर करती है। मेरे घर में 5 सर्वेंट हैं, लेकिन मेरा खाना मेरी वाइफ बनाती है। बहुत बढ़िया। मैं, क्योंकि मेरा खाना स्पेशल, मेरी डाइट एक होती है कि मैं ग्रिल्ड खाने में खाता हूँ, ये कढ़ाइयाँ शाइयाँ में ज़रा दूर रहता हूँ।